My name is Musib Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए, जिनमें सबसे पहला है जिसके अंदर कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट पहला अपन ने टॉपिक पढ़ा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट, दो टॉपिक स्टूडेंट हमने क्लियर कर लिए। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल्स किसको बोलते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं, ध्यान देना। देखो समझना सबसे पहले आप, जैसे मैंने किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, ये सब्सटेंस है, ध्यान देना, ठीक है। क्या है ये, सब्सटेंस है, ये डब्बा बना दिया अपन ने। यदि इस डब्बे के अंदर पार्टिकल्स, यदि इस डब्बे के अंदर पार्टिकल्स एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और जेड अक्ष भी है, यानी यदि किसी सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल्स 3D के अंदर है, 3D मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो उस सब्सटेंस को अपन बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है हमारी बात? वापस से सुन लो किसको बोलते हैं। यदि किसी सब्सटेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल का मतलब एक्स एक्स भी हो, वाई एक्स भी हो और जेड एक्स भी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं स्टूडेंट क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? अब देखो समझो, देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट वो भी रेगुलर क्रम वाइज ऑफ ए क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल के अंदर, यानी क्रिस्टल के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यदि इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। समझ गए? यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी क्रिस्टल के अंदर 3D के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। अब ये क्रिस्टल लैटिस की साइज बहुत बड़ी होती है। जैसे आपको एक फोटो नजर आ रही है, इसके अंदर क्या है, 3 डब्बे हैं, 3 क्यूब ऊपर की तरफ है और 3 क्यूब क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, यानी एक्स एक्स भी है, वाई एक्स भी है और जेड एक्स भी है। तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट अपन, इनको बोलेंगे अपन क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है इतनी बात? अब देखो आप, मैं यहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर आपको शो करके दिखा रहा हूं, उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। जैसे सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक इस तरह का बनाया है स्ट्रक्चर, यानी आपको बनाना है एक क्यूब बनाना है, एक डब्बा बनाना है, ये आपने बनाया। क्या आपको इसमें 3D नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखो पार्टिकल्स ऐसे यहां पर, ये आपको पार्टिकल्स शो नहीं करना, याद रखना, बात में आपको दिखाने के लिए शो कर रहा हूं। वाई एक्स भी पार्टिकल्स है, एक्स एक्स भी पार्टिकल्स है और जेड एक्स भी पार्टिकल्स है। तो क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है क्या, बताओ हमारी बात? चलो अब देखो, मैं इसको वापस से बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये ठीक है, इन पार्टिकल्स को मैं यहां शो कर रहा हूं, इनके पार्टिकल्स अंदर की तरफ भी है, याद रखना बात है, और मैंने बाहर की तरफ जो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं ना, मैंने वहां पर शो कर दिया इनको। अब ऐसा कैसा पार्टिकल्स आपको आगे बढ़ा दो, कैसे बनाना है, ठीक उसी तरह इसको आगे बढ़ा दो। जो सामने वाला आपकी सरफेस नजर आ रही है उसको आप आधा बना दो इस तरह। अब आप इसको मिला दो, ये सेम टू सेम बन गया, ठीक है। यही आपको फोटो में नजर आ रहा था इसी तरह, और ये फिर इस तरह आप बनाते चलो। ये क्या है, एक क्रिस्टल बनता जा रहा है। इस क्रिस्टल के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स
थ्री डायमेंशनल में प्रेजेंट है, इसके अंदर भी थ्री डायमेंशनल है और इसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स थ्री डायमेंशनल के अंदर है। क्लियर है? तो मैं यहां पर जो अपन को कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं उन कॉर्नर्स पे मैं पार्टिकल्स लिखा रहा हूं। हालांकि ये जो पार्टिकल्स है इसके अंदर भी अरेंज रहते हैं तो वो अपन को नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है जो आपको नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? क्रिस्टल लेटिस। और इस क्रिस्टल के अंदर जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं ना, पार्टिकल्स, क्या बोला? इस क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं उन पार्टिकल्स को बोलते हैं लेटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट। यानी जिन पार्टिकल्स के थ्रू क्रिस्टल लेटिस बनता है उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट बोलते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट बोलते हैं। तो आगे का क्या लिख देंगे अपन इसकी डेफिनेशन? तो ये लिखा हुआ है आगे, ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लेटिस, यानी क्रिस्टल लेटिस का जो प्रत्येक पॉइंट है, प्रत्येक पार्टिकल्स है, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट, या क्या बोल दो? लेटिस साइट। दोनों नाम याद रखना है, लेटिस साइट बोलेंगे या लेटिस पॉइंट बोलेंगे। और क्रिस्टल लेटिस को एक और नाम बोलते हैं, लिख लो आप, स्पेस लेटिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस लेटिस। अब जो है अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, आप इसको राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, हमने भी पढ़ा था क्रिस्टल लेटिस के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है? ये जो टॉपिक है वो पैकिंग एफिशिएंसी से पढ़ेंगे ना तब बहुत यूज में आएगा, इसलिए हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए आपको सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, खास करके इस चैप्टर के अंदर जो है। तो अब यूनिट सेल किसको बोलते हैं ध्यान दो आप। क्रिस्टल लेटिस सबको समझ में आ गया? अगर क्रिस्टल लेटिस समझ में आ गया ना तो ये टॉपिक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो आप, सबसे पहले एक छोटी सी पिक आपको नजर आ रही है, इसमें देखो आप, सबसे पहले तो इतना बड़ा पार्टिकल्स है, इतना बड़ा क्रिस्टल है ये। अब इस क्रिस्टल का निर्माण, इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? जो एक छोटा सा क्यूब नजर आ रहा है आपको, जो जिसके ऊपर जो है कलर प्रिंट किया हुआ है, ये जो छोटा सा डब्बा, छोटा सा जो है आपको स्मॉलेस्ट यूनिट जो आपको नजर आ रही है, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा जो पार्टिकल्स होता है और उस पार्टिकल्स के बार बार रिपीटेशन से एक बिग क्रिस्टल का, एक बड़ी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है ना? तो यही इस पिक के अंदर नजर आ रहा है आपको कि जो जिसके ऊपर एक छोटा सा जो क्यूब है उसको कलर कर रखा है, वैसा का वैसा ही क्यूब उसके लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड की तरफ है और वैसा का वैसा ही उसके आगे है। तो 3 क्यूब तो नीचे की तरफ है और 3 क्यूब ही ऊपर की तरफ है। तो एक छोटा सा यूनिट, एक छोटी सी जो है डब्बा, उसके बार बार रिपीटेशन से एक बड़ी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, जिसको अपन ने क्या कहा था? क्रिस्टल लेटिस कहा। तो कहने का क्या मतलब हुआ? क्रिस्टल लेटिस का निर्माण किन के द्वारा होता है? यानी क्रिस्टल लेटिस का फॉर्मेशन किन के थ्रू होता है? यूनिट सेल के थ्रू होता है। और यूनिट सेल किसको बोलते हैं? इस क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर है क्या? और वो स्मॉलेस्ट यूनिट बार बार रिपीट होती है। तो यही लिखा हुआ है, ध्यान देना, ए स्मॉलेस्ट यूनिट 3D पोर्शन, यानी क्रिस्टल लेटिस 3D के अंदर होता है, 3 डायमेंशनल 3D पोर्शन ऑफ क्रिस्टल। यानी इसका मतलब ये हुआ है जो 3D यानी क्रिस्टल का जो 3D पोर्शन होता है ना,
उसके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो क्या होती है, जिसके अंदर विच इज रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन, और उस क्रिस्टल के अंदर वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है रिपीट करती है ऑल डायरेक्शन के अंदर, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं, जो रिपीट कर रही है उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर होगा हमारी बात? यानी छोटी सी एक यूनिट है, बार बार रिपीट कर रही है, रिपीट करने के बाद एक बिग क्रिस्टल, एक बड़ा क्रिस्टल बनाती है, जिसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्लियर है? अब क्या है देखो, यूनिट सेल इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अभी हमने तो कहा था ना कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी क्रिस्टल लैटिस की स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रक्चर होती है यूनिट सेल, और यही चीज आपको इस इमेज के अंदर नजर आ रही है। समझ गए इतनी बात आप? तो अब ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा, यूनिट सेल किसको बोलते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं अपन, ये टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल के टाइप्स। कितने टाइप का होता है ये? 2 टाइप का होता है। अब ये टाइप भी किसके बेसिस पे है? तो क्या है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। किन के बेस पे ये? पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, यानी एक क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्रिस्टल, उनके अकॉर्डिंग यूनिट सेल के टाइप है। यानी पार्टिकल्स क्रिस्टल के अंदर कहां कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टाइप्स है। जो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर पहला टाइप है प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। क्या है? प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। इस जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्लियर है? अब आप इसको जो है राइट कर लीजिए। अब स्टूडेंट, यूनिट सेल के अंदर पहला टाइप है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल किसको बोलते हैं? सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है, वो ध्यान से सुनो आप। जैसे ये रूम है, ये रूम, इस रूम को अपन क्रिस्टल मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पार्टिकल्स है, जो ईंटें हैं, वो ईंट वाई एक्स पे भी है, एक्स एक्सिस पे भी है, और जेड एक्सिस भी है। और क्रिस्टल किसको बोलते हैं, या यूनिट सेल किसको बोलते हैं? यूनिट सेल बड़े जो क्रिस्टल होता है उसका एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, और उस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी 3D होगा ना पोर्शन। समझ गए? ऐसे समझो आप अच्छे एग्जांपल से, ये पूरा का पूरा हमारा घर है, ये तो हो गया क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे घर का फॉर्मेशन, इस पूरे घर का निर्माण हुआ है छोटे छोटे कमरों से। जैसे एक कमरा यहाँ है, एक कमरा इसके आगे है, एक कमरा उसके आगे है, तो 3 कमरे मिलकर एक बड़ा घर बना रहे हैं। तो बड़े घर को तो बोलेंगे अपन क्रिस्टल लैटिस, और एक छोटे से रूम को बोलेंगे, जो एक रूम नजर आ रहा है, इसको बोलेंगे अपन यूनिट सेल। समझ गए? और यूनिट सेल का जो टाइप है वो किसके अकॉर्डिंग है? पार्टिकल्स की जो पोजीशन है ना, कहां कहां पार्टिकल्स को रखना है, उसके अकॉर्डिंग है। तो जो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल है, वहां पर पार्टिकल्स, उस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होंगे, अब उसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो कहां प्रेजेंट होंगे, ध्यान देना। जैसे मैंने ये एक क्या बनाया है, यूनिट सेल बनाया है। समझ गए मेरी बात आप? क्या बनाया है ये? यूनिट सेल बनाया है। यदि इस यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है? ओनली कॉर्नर्स। कॉर्नर्स क्या होते हैं? अरे बोलते ना कोना, देखो वो नजर आ रहा है कोना। कितने कोने हैं यहाँ पर, कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स है। एक ऊपर वाला, फिर उसके नीचे वाला,
बोलते ना कोने बोलते हैं, उस कोने में वो चीज रखो, बोलते हैं अपन अपने अपनी लैंग्वेज के अंदर। तो 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7 8, इस तरीके से 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो पार्टिकल्स को कहाँ रखा है, उस कॉर्नर्स पे रखा है अपन ने, समझ गए। तो पार्टिकल्स को कहाँ रखा है अपन ने, कॉर्नर्स पे। तो एक कॉर्नर्स यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और पार्टिकल्स को हमने 8 के कॉर्नर्स पे रख दिया। क्लियर है कि बताओ हमारी बात आप। यदि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, बस। तो क्या है देखो, इफ यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स, कहां प्रेजेंट है, ओनली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और किसकी कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल की कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, देन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर हो गया होगा। यदि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है यहां पर, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अब ध्यान देना, मेरी बात को समझना बात। यदि, अब मेरा सवाल आपसे, देखो ध्यान देना, मैंने किसी कण को उस जो कोना है वहां रख दिया, क्लियर है मेरी बात। अब बताओ वो पार्टिकल्स कितने रूम से टच करेगा। यदि किसी पार्टिकल्स को, किसी गेंद को, गेंद मान लो आप, गेंद को मैंने उस कॉर्नर पे रख दिया, अब वो गेंद, वो पार्टिकल कितने रूम से टच करेगा बताओ आप, दिमाग लगाओ, कितने कमरों से टच करेगा स्टूडेंट। वो जो है पार्टिकल्स 8 कमरों से टच करेगा। कितने से, 8 कमरों से। नहीं समझ आया आपको, देखो बताता हूं मैं। एक तो ये खुद का रूम हो गया, ध्यान देना, एक तो खुद का रूम हो गया, एक इसके पास वाला रूम, उससे भी टच करेगा, एक उससे पास वाला रूम, उससे भी टच करेगा, और एक उससे पास वाला रूम। मैंने 4 रूम तो नीचे की तरफ हो गए ना, ध्यान देना। एक तो ये, एक इससे पास वाला, एक इससे पास वाला, एक इससे पास वाला, इस तरह 4 रूम तो नीचे, और 4 ही रूम ऊपर हो गए। यानी जब एक पार्टिकल्स को किसी कॉर्नर्स पे रखा जाता है तो वो 8 कमरों से टच करता है, समझ गए। तो उस पार्टिकल्स का इस रूम के हिस्से में कौन सा पार्ट आएगा, कौन सा भाग आएगा। यानी एक कण वहां रख दिया, एक पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल, वो पार्टिकल्स 8 कमरों से टच कर रहा है, तो वो पार्टिकल्स 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आएगा उस पार्टिकल्स का, वो आएगा 1/8वां भाग, 1/8 वाला पार्ट आएगा। इसको याद रखना वाला। यदि किसी पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पे रखते हैं तो उस पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल के अंदर 1/8वां पार्ट इसके अधीन आएगा, या इसके जो है अंदर आएगा, इसके हिस्से के अंदर आएगा। क्लियर है हमारी बात अब। तो ये यूनिट सेल है, यहाँ पर 8 पार्टिकल्स है, और हर पार्टिकल्स 8 कमरों से टच कर रहा है। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स विच प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। यानी यदि यूनिट सेल के अंदर, यानी पार्टिकल्स जो कहां प्रेजेंट है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इज द पार्ट ऑफ 8 यूनिट सेल। ये समझा है, मैंने क्या लिखा है, वो किसी यूनिट सेल के अंदर किसी पार्टिकल्स, कोई, देखो ध्यान देना क्या बोला, किसी यूनिट सेल के अंदर यदि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो वो 8 यूनिट सेल का पार्ट है, ये लिखा हुआ यहां पर। सो फिर क्या है, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इस अकेली यूनिट के अंदर कितने पार्टिकल्स आएंगे, कितने आएंगे बताओ आप। तो देखो ध्यान देना, वहां पर कंट्रीब्यूट कितना मिलेगा, 1/8, ठीक है। यहां नीचे वाले में भी
1/8, तो कितने हो गए 2/8 हो गए ना, यानी 2/8 2/8, फिर 3/8 4/8, समझ गए। फिर 5/8 6/8 7/8 और 8/8, तो कितना मिला अपन को 8/8। तो इसको काटो, आप कितने आएंगे, यानी 8 पार्टिकल्स जब रखेंगे ना तो वो 8 कमरों से टच करेगा हर पार्टिकल्स। तो एक कमरे के हिस्से में कितने पार्टिकल्स आएंगे, पूरे 1 पार्टिकल्स आएगा। समझ गए हमारी बात। देखो एक वहां पर रखा तो इसका 1/8वां हिस्सा इस कमरे में आ गया, एक वहां रखा उसका भी 1/8वां हिस्सा आ गया, एक यहाँ रखा इसका भी 1/8वां भाग आ गया, यहाँ रखा इसका भी। अब सबको मिलाओ आप, सबको मिलाने के बाद एक पूरा का पूरा पार्टिकल्स बन जाएगा। क्लियर है हमारी बात आप। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पूरे कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 पार्टिकल्स होता है, याद रखना बात आप, 1 पार्टिकल्स होता है। तो कैसे निकाला, सो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, या एटम बोल दो या पार्टिकल्स बोल दो, कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स पार्टिकल्स, कितने कॉर्नर्स पार्टिकल है बताओ, 8 पार्टिकल, तो 8 आ गए, मल्टीप्लाई कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जब वहां पर रखेंगे इस यूनिट सेल के अकॉर्डिंग, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8 वाला पार्टिकल्स इसके हिस्से के अंदर आ रहा है, तो इसको हिस्से वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। पार्टिकल्स पूरे कितने हैं, 8 पार्टिकल्स हैं, क्लियर है। और 1/8, 8 से 8 अपन ने क्या कर दिया, यहां से काट दिया, काटने के बाद कितने आ गए, 1 पार्टिकल आ गया। बताओ क्लियर होगा कि नहीं, ठीक है। एक बात याद रखना, इसको शॉर्टकट में एक और चीज बोलते हैं SCC, वो आप लिख रहे हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, SCC बोलते हैं, यानी सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल, ऐसे बोलते हैं इसको, लेकिन शॉर्टकट में यहां से याद रखना SCC, ठीक है।